गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह के बजे हैं अभी ऑलमोस्ट 8 और अभी जस्ट मैं उठा हूँ। बहुत ज़्यादा टायर्ड था, तो अभी फ़िलहाल प्लान ये है कि रेडी होते हैं एंड देन हम जा रहे हैं चेकआउट करने एंड देन वहाँ से जाते हैं हम थोड़ा घूमने और देखते हैं वॉक अराउंड करके कि आसपास क्या है। सो फाइनली एवरीथिंग इज़ पैक्ड। बैग मैंने पैक कर लिया, सब कुछ है। अब बस मैं टाउन से जा रहा हूँ चेकआउट करने के लिए। सो ये था मेरा रूम जहाँ पे मैं रात को रुका था। सो इट्स कॉल्ड रेंडेवूज होटल इन सिंगापुर। तो होटल बहुत ही अच्छा था। प्राइस इसका ऑलमोस्ट मैंने जो पे किया है वो $180 किया था फॉर अ 1 नाइट, विच इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। पर यहाँ पे कुछ होटल ऐसे भी हैं जहाँ पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, बिकॉज कुछ लोकेशंस ऐसी हैं जहाँ प्रॉब्ली यू डोंट वांट टू गो ना। तो एक्स्ट्रा $50-60 दे के अगर आपको बेटर ऑप्शन मिलता है तो वही चूज़ करो। तो यस, ये मेरा होटल था। अभी मेरा चेकआउट टाइम है अराउंड 12 मिड डे, बट अभी 9 AM हुए। तो यहाँ से हम जाते हैं अब या तो लिटिल इंडिया या मेरिडियन पार्क, कहीं भी जाते हैं, देखते हैं क्या बनता है। पर अभी हम होटल से निकल रहे हैं। मॉर्निंग, वेलकम बैक अगेन। सो फाइनली मैं कैब लेके लिटिल इंडिया आ गया। तो अभी हम लिटिल इंडिया में, ये एक टेंपल है उसके बाहर है। आप देख सकते हो कि नाइस बढ़िया सा स्टिल्स लाइक काइंड ऑफ लाइक तमिल आर्किटेक्ट डिज़ाइन लग रहा है मुझे। तो इट्स वेरी नाइस टेंपल। फ़िलहाल मैं अंदर नहीं जा सकता क्योंकि मैंने वहाँ ब्रेकफास्ट में होटल में ना थोड़ा एग्स खा लिए थे। तो अब मैं अवॉइड ही करूँगा अंदर जाना, बिकॉज इट डजंट लुक नाइस कि मंदिर के अंदर मैं जाऊँगा। पर ये रहा वो टेंपल। अभी थोड़ा यहाँ वॉक अराउंड करके देख लेते हैं क्या सीन है। वैसे मैं फ़र्स्ट टाइम ही आया हूँ लिटिल इंडिया की तरफ, पर यहाँ जो मोस्टली मुझे कम्युनिटी दिख रही है ना, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइक मोस्टली तमिल्स हैं। तो अभी बहुत सी शॉप्स बंद भी हैं और कुछ ऐसा लग भी नहीं रहा अभी कि कुछ खास ओपन है। देखता हूँ अभी क्या आगे प्लान बनता है। हाँ, अरे यहाँ पे जो शॉप्स हैं ना, वो भी लाइक काफ़ी, मतलब लोग इंडियन ही मेरे को लगता है ऑन या रेंट करते हैं। पर ईज़िली अगर आप यहाँ आते हो ना, ईज़िली आपको इंडियन फूड या साउथ इंडियन फूड ईज़िली अवेलेबल है। आप टाइमिंग का मुझे यहाँ थोड़ा पता नहीं, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट लाइक 9:15 हो गए मॉर्निंग के। शॉप्स अभी भी बंद है, कुछ शॉप्स खुली हैं पर ज़्यादातर बंद ही हैं। तो मेरे बैक साइड में देख लो, वो सारी शॉप्स ऑलमोस्ट बंद है अभी फ़िलहाल। बहुत लाइक इक्का दुक्का ही खुली है।
यहाँ ना घूम के ऐसा लग रहा है जैसे फाइनली बंदा लाइक इंडिया में किसी मार्केट में नहीं घूम रहा था। लाइक शॉप्स के नाम एवरीथिंग इज लाइक इंडियन है ना। पर यार भाई कई एरियाज़ में ना अपने इंडियन सुधरते नहीं हैं। यहाँ भी देखो गंद मचा रखा भाई, लाइक लिटरली यार तुम सफाई रखना कितना हार्ड काम है। बाहरले देश में आके भी इतना गंद मचा देते हैं लोग आके ना, विच इज़ सही नहीं है। ये अपनी कोई इंडियन भाई की शॉप है, सब कुछ इंडियन राशन वगैरह जो भी मिल रहा है। अभी मुझे भी नहीं पता मैं कहाँ किस तरफ जा रहा हूँ। अभी फिलहाल सिर्फ वॉक कर रहा हूँ एंड देन आई सी। यहाँ पे आई थिंक पंजाबी कम्युनिटी भी है एंड आई सीन सम बोर्ड ऑफ ढाका। तो बांग्लादेशी कम्युनिटी लाइक मिक्स कम्युनिटी है इस एरिया में। भाई मोस्टली मैंने यहाँ शॉप देखी गोल्ड की बहुत शॉप है यहाँ पे ना। आई डोंट नो व्हाई बट यहाँ गोल्ड्स की बहुत शॉप है। लाइक लिटरली यहाँ मेरे सामने दो लेफ्ट हैंड साइड में ये दो यहाँ पर हैं। लाइक बॉलीवुड फैशन यहाँ पे काफ़ी शॉप्स हैं लाइक क्लोथिंग्स इंडियन। अभी लिटरली मैं पीछे वहाँ था, वहाँ तो इंडियन सॉन्ग्स वगैरह लगे हुए थे। तो ये पता नहीं लग रहा था कि मैं सिंगापुर में इंडिया में हूँ यहाँ पे। तो अभी देखते हैं कि आगे कुछ है। अगर यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ तो मैं यहाँ से सीधा मेडलाइन पार्क की तरफ चला जाऊँगा, क्योंकि एटलीस्ट वहाँ थोड़ी देर घूम के देन कोशिश करूँगा चांगी एयरपोर्ट पे ज्वेल में चले जाऊँ थोड़ी देर, वहाँ थोड़ा टाइम किल करके एंड देन आफ्टर दैट आई विल गो टू माई गेट। आई थिंक मुझे पता नहीं कौन सा टर्मिनल पे है, वो मैं अपनी फ़्लाइट की डिटेल चेक करूँगा। यहाँ पे मूर्तियाँ वगैरह सब मिल रही है लाइक इंडियन भगवान की। तो भाई ये है लिटिल इंडिया। लिटिल इंडिया अभी शॉप्स वगैरह देखो टू बी ऑनेस्ट ज़्यादा खुली नहीं है, तो मैं ज़्यादा कुछ इसके बारे में बोल नहीं सकता। पर ओवरऑल लाइक यहाँ पे बहुत सी इंडियन शॉप्स, इंडियन रेस्टोरेंट। अगर फ्रूट की क्रेविंग हो रही है इंडियन तो यहाँ आ जाओ। यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस होंगे, टेम्पल, गोल्ड और सब कुछ ही है ऑलमोस्ट यहाँ पे भाई। जो आपको इंडिया में बेसिक कम्युनिटी की ये चीज़ें चाहिए होती हैं इंडियन हमारी उस कम्युनिटी को, सब कुछ है। अभी मैं कोशिश करता हूँ कहीं मेन स्ट्रीट पे वॉक करके पहुँच जाऊँ, ताकि वहाँ से मैं फिर टैक्सी ऑर्डर करके देन आगे लॉइन पार्क की तरफ चला जाऊँगा। पर फ़िलहाल तो
ठीक है, लिटिल इंडिया आप वॉक करने आए थे। नाइट में इसकी वाइब डिफरेंट होगी बिकॉज नाइट्स में लाइट्स वगैरह, म्यूज़िक, हो सकता है उसकी वाइब डिफरेंट होगी, पर डे में कुछ इस तरह की वाइब है। विच इज़ नॉट बैड, मेरे को तो ठीक लगा। अब ये अगर घूमने फिरने के लिए आ रहे हो 2 या 3-4 दिन के लिए तो अपने प्लान में रख सकते हो। लिटिल इंडिया, चाइना टाउन में लास्ट टाइम गया था, तो मेरा अभी प्लान नहीं है चाइना टाउन जाने का बिकॉज चाइना टाउन एक तो मेरे को थोड़ा यहाँ से पड़ेगा। अगर मैं वॉक करके भी जाता हूँ तो ऑलमोस्ट अभी मैंने जीपीएस पे चेक करा 58 मिनट्स की वॉक है, तो और मेरे पास टाइम बहुत कम है, तो मैं अवॉइड ही करूँगा चाइना टाउन जाना। बट चाइना टाउन में लाइक बेसिकली ये लिटिल इंडिया, यहाँ पे इंडियन वाइब आती है, वहाँ पे आपको मोस्टली चाइनीज़ होंगी। भाई ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा रखी है, लाइक अब लिटरली स्वेटिंग है ना, तो अभी ऐसा लग रहा था जैसे अभी मैं नहा के निकला और उसके बाद भी मैं इतना स्वेट कर रहा हूँ ना वॉक करके। मैं ऑलमोस्ट यहाँ पे ये सैलून है मेरे पीछे, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में पीछे एक वेजी शॉप भी थी, वो काफ़ी बड़ी वेजी शॉप थी, मिठाई की दुकान भी थी, मिठाइयाँ भी थी यहाँ पे, जलेबी जलूबी। तो अगर आपका क्रेविंग होती है कोई इंडियन मिठाई वगैरह की तो यहाँ आ सकते हो। और पीछे अब सही की वेजी शॉप थी, तो उस वेजी शॉप में मेरे को ऑलमोस्ट हर टाइप की वेजी दिख रही थी जहाँ तक मुझे लगा। ये कोई स्पेयर पार्ट्स वगैरह की शॉप है अपने में। ओवरऑल ठीक लगा, जस्ट लाइक अ वॉक, कुछ ज़्यादा खास नहीं है, पर लाइक फिर भी एक टाइम किल करने के लिए और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो लाइक अच्छा था। यहाँ पे कुछ होटल्स वगैरह भी हैं, अगर आप मतलब अगर इसी एरिया में रुकना चाहते हो तो यहाँ पे कुछ होटल्स ऑप्शन भी हैं, वो आप सर्च कर लेना कि वो कैसे हैं होटल्स। मतलब मेरे को देखो इस बारे में कुछ पता नहीं है कि इस एरिए में होटल्स कैसे हैं, कि वेदर यू शुड स्टे और नॉट, तो उसमें मैं रिकमेंडेशन कुछ नहीं करूँगा। पर मैं जिस होटल में रुका था उस होटल की रिकमेंडेशन मैं डेफिनेटली कर सकता हूँ, क्योंकि बिकॉज वहाँ एक्चुअली मैं रुका हूँ तो मुझे पता है। पर इस एरिए में एक ही आपको बेनिफिट्स होता है रुकने का, कि आपको इंडियन फूड का कुछ भी या इंडियन चीज़ें कुछ भी चाहिए तो उस बारे में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सब कुछ अवेलेबल है। सो भी मैं लिटिल इंडिया मार्केट से निकल के ना उसके फ्रंट साइड में आ गया हूँ। ये यहाँ पे जो मेन स्ट्रीट्स हैं तो वहाँ पे आ गया हूँ मार्केट से निकल के। तो इसके बाद अभी मैं कोई ऐसी स्पॉट देखूंगा जहाँ पे मैं टैक्सी मतलब इजीली ऑर्डर सकूँ, और वो वहाँ पे उसके लिए पोजीशन खड़ी होने के लिए जगह हो। बिकॉज यहाँ पे अगर मैं ऑर्डर करूँगा यहाँ पे तो कोई जगह ही नहीं है, क्योंकि ये मेन हाईवे है, मेन रोड है, और यहाँ पे टैक्सी कहाँ रुकेगी। तो अभी कोई स्पॉट देखते हैं जहाँ से मैं टैक्सी इजीली ऑर्डर कर सकूँ, एंड देन उसके बाद हम आगे जो भी हमारा प्लान है उसके हिसाब से देखते हैं। तो फाइनली मैंने टैक्सी ऑर्डर कर ली है। अब मैं वेट कर रहा हूँ टैक्सी आती है। तो लियन पार्क चल रहे हैं अभी फ़िलहाल। टैक्सी मेरे से कुछ 2 मिनट्स हो गए हैं, तो होपफुली जल्दी आ जाएगा, कहीं ट्रैफिक में स्टक नहीं होगा। एंड देन उसके बाद वहाँ पहुँच के हम देखते हैं कि कितना टाइम वहाँ हम स्पेंड कर सकते हैं। फिर उसके बाद मेरा फाइनल डेस्टिनेशन है चांगी एयरपोर्ट। चांगी एयरपोर्ट से पहले मैं मतलब वो जो ज्वेल वाटरफॉल है मैं वहीं जाऊँगा, वो एयरपोर्ट पे ही है, तो उसके लिए मुझे ज़्यादा तो कुछ इश्यूज़ नहीं होंगे बिकॉज एयरपोर्ट पे जाना है। सो येस, आई एम वेटिंग फॉर माई टैक्सी। वंस माई टैक्सी अराइव आई विल गो टू माई नेक्स्ट डेस्टिनेशन। सी यू देयर।
Mr. Lee is coming to pick me up. So hopefully taxi आ रही है, जो कि I can see this is the one. तो ये है अपनी टैक्सी भाई, ये अपनी गाड़ी। अरे भाग गया भाई, रुक जा। Mr. Lee, hi, you want further up, man? Hello. Morning. Madeline Park, yeah. फाइनली मेरी टैक्सी आ गई है। अभी हम जा रहे हैं मेलबर्न पार्क की तरफ। टैक्सी आ गई है ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट 9:46 हुए हैं, अराउंड 15 मिनट्स की ड्राइव है यहाँ से आई थिंक। तो अभी हम जल्दी पहुँच जाएंगे वहाँ पे एंड देन आई शो यू माय नेक्स्ट स्पॉट। It's a good city. Yeah. Yeah, development they made, man, in short time. That's incredible. Like, you know, like lots of your neighbor countries are still struggling, but you guys doing very well. Some say it's because it's so small, so it's